अंजलि ने लकी को मनाने के लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई थी। उसने सॉरी बोलने के बाद सीधा उसको अपना मकसद बता दिया, लेकिन लकी ने उसके साथ सीधा चलने को मना कर दिया। यह बात अंजलि को बहुत चुभी और उसे लगा कि लकी उसके साथ अब नहीं आएगा, तो उसने डिम्पल का मुद्दा छेड़ दिया। वह लकी को समझाना चाहती थी कि जो आज डिम्पल का हाल हुआ था वह उसकी वजह से हुआ था। लकी यह जब बात सुना तो वह चौंक गया, और बाद में जब ना वह अपने प्यार को बचाना चाहती थी तो वह तुम्हारे पास आई थी। और उस दिन पता नहीं तुमने उसे कुछ क्या कह दिया कि वह इतना हिल गई थी ना कि वह दूसरे दिन अपने कॉलेज से नाम कटा लिया, और उसके अगले दिन वह कॉलेज छोड़कर चली गई। लकी को याद आ रहा था कि उसने आखिरी बार उससे कहाँ मिला था और उसने उससे कुछ कह दिया था। ऐसे ही लकी को अपने दिमाग में यह बात गूंजी तो उसके दिल में दर्द होना शुरू हो गया। तुम्हें याद नहीं होगा लकी कि तुमने उससे क्या कहा था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि तुमने उससे क्या कहा था। तुमने तब तक उसकी गलती को और इतनी भोली भाली लड़की को तुमने क्या कुछ कह दिया। लकी, तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि मोरालिटी क्या होती है। वाह क्या बात है, तुम रियली में मुझे सिखाना चाहते हो जबकि तुम्हें खुद नहीं आती है कि मोरालिटी होती क्या है। अंजलि की आंखें और तेज हो गई और वह लकी को घूरते हुए देखे जा रही थी। देखो, मुझे यह पता है कि मैं यह सब टीचर नहीं करता, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दोष मेरे ऊपर ही डाल दो। प्लीज़, मैं अब थक चुका हूँ, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। ने चिढ़ते हुए कहा। वह दिन भर के काम और इन सब बातों को सुनकर वह सच में थक चुका था। वह अब और नहीं चाहता था कि अंजलि उससे इस बारे में बात करे। अगर वह गलत भी था तो वह अपनी गलती को अपने हिसाब से सुधारना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि कोई और आकर उसे यह बताए कि उसकी गलती क्या है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। और वह अब अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहता था, इसलिए वह अब अंजलि को अपने घर से बाहर निकाल दिया। साले फटीचर आदमी, तू ऐसे मुझे कैसे अपने घर से बाहर निकाल सकता है? हाँ, तुम्हें पता है कि जाते जाते डिम्पल तुम्हारे बारे में मुझसे क्या बोल कर गई हैं? उसने क्या कह कर गई, और बोली ना कि उसकी तरफ से मैं ये बात तुम्हें बता दूं। अंजलि ने जैसे ही इतना बस कहा तो लकी कुछ देर के लिए रुक गया। वह जानता था कि इसके लिए वह बात इतनी तो जरूरी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी उसकी बात सुनना चाहता था कि आखिर डिम्पल उसके बारे में क्या कह रही थी। वह देखना चाहता था कि आखिर जाते हुए डिम्पल का हाल क्या था। अब क्योंकि अंजलि उसे कुछ बताना चाहती थी, इसलिए लकी अब उसे रोक नहीं सकता था। अब इसलिए लकी अगर अंजलि को चुप करा देता तो वह अंजलि की नहीं बल्कि डिम्पल की तौहीन होती। क्या कहा था उसने? लकी ने अंजलि की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, वह तुम्हारे लिए ना एक चिट्ठी छोड़कर गई थी और वह मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जो उसे कहना था वह इस चिट्ठी में लिख कर गई है। अंजलि की आंखों में एक अजब सा रंग नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी तरफ से एक आखिरी शॉट खेलने वाली थी। मुझे वो चिट्ठी चाहिए। मैं वो तुम्हें चिट्ठी लाकर दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल तुम्हें मेरे साथ सेलिब्रेशन शूट पर आना होगा। देखो, मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करो अंजलि, तुम ठीक है? लकी की आंखें अब कस चुकी थी। जिस तरह से अंजलि की आत्मा एक बार थर थर काँप गई, लेकिन वह जानती थी कि लकी इस समय किस हाल में है, इसलिए वह अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। देखो, बात साफ है, अगर तुम कल मेरे साथ नहीं आए ना तो मैं ना तुम्हें चिट्ठी देने वाली में से तो नहीं हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। अंजलि ने लकी को ब्लैकमेल करते हुए कहा, लेकिन अगर ऐसा वह नहीं करती तो लकी जाने के लिए तैयार नहीं होता। लकी को उसकी इस बात पर गुस्सा आया और उसने उसे कंधे से पकड़ लिया। की आंखें सिर्फ किसी चाकू की तरह नजर आ रही थी और वह किसी भी वक्त अंजलि के शरीर के अंदर जा सकती थी। अंजलि के कंधों में से उसे खून का बहाव होना बंद हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या फिर वह लकी के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग ले, या फिर वह इस खेल को जब तक खेलती रहे जब तक लकी हार न मान ले। लकी, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना? एक बार तुम जरा मेरी जगह में रहकर देखो ना। अगर तुम कल मेरे साथ नहीं आए ना तो मैं उस चिट्ठी को सीधा वहीं पर जला दूंगी। फिर डिम्पल ने तुमसे जाते वक्त क्या कहा था ना, यह बात सिर्फ एक राज बनकर रह जाएगी और दुनिया से गायब हो जाएगी। बोलो, हो जाने दो गायब? हाँ,
अंजलि ने अपने तरफ से एक पत्ता और फेंकते हुए कहा। यह सुनकर लकी की सांसें फूलने लगी और वह बुरी तरह से हांफे जा रहा था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी तरफ से वह अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लकी ने अपनी आंखें खोली और अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। आखिरकार वह मान चुका था और उसने अंजलि के कंधे को छोड़ दिया। तो ठीक है, पक्का रहा। अंजलि ना बिल्कुल खुशी के मारे पागल हो चुकी थी और उसने वादा लेने के लिए लकी की दिशा में अपनी हथेली बढ़ा दी। अब उसका करियर पूरी तरह से सुरक्षित था। पर वह चिट्ठी कहाँ है? लकी ने ठंडे सुर में पूछा। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम कल मेरे साथ चलो, इसके बाद मैं तुम्हें वह चिट्ठी दे दूंगी। वैसे भी वह मेरे किसी काम की नहीं है, समझे? अंजलि का कॉन्फिडेंट फिर से मिलते हुए नजर आने लगा था और वह लकी के आँख में से आँख मिलाकर बात कर रही थी। ठीक है, अब बहुत लेट हो चुकी है, अब मुझे सोना है और कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना भी है। मैं जब सुबह रेडी हो जाऊँगा तो तुम तैयार हो जाना, ठीक है? अंजलि ने कहा और फिर सुष्मिता के साथ कमरे से बाहर आ गई। लकी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। और जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था तो वह न चाहते हुए भी उसका दिमाग डिम्पल के ख्याल लेकर रख रहा था। थोड़ी देर बाद लकी के सिर पर डिम्पल की यादें ऐसे भारी हो चुकी थी कि लकी को लग रहा था कि उसके सिर पर किसी ने बिजली गिरा दी। लकी ने अंधेरा करने के लिए पूरा सिर से चादर को ढक लिया, फिर लेटकर सो गया। लकी जब अगले दिन उठा तो उसके मन में एक अजीब सी उदासी नजर आ रही थी। भले ही सुबह के 7 बज गए रहे हों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम के 5 बज रहे हों। लकी ने अंजलि और सुष्मिता को जगाया तो वो अभी सो रही थी और इसके बाद वह 1 घंटे तक तैयार हुई और इसके बाद लकी के बंगले से बाहर आ गई। फिर उन्होंने नाश्ता किया। अंजलि सुष्मिता को लिवाकर कुछ लेने के लिए अपने घर आ गई और इसके बाद वह तीनों लोकेशन पर जाने के लिए टैक्सी पकड़कर रवाना हो गए। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बेमौसम की बारिश होने वाली थी। लकी आगे की सीट पर बैठा था। अंजलि और सुष्मिता पीछे की सीट पर बैठकर कुछ खा रहे थे और बातें कर रहे थे। लकी ने अंजलि की तरफ देखा और पूछा, तुम वह चिट्ठी लेकर आई हो ना? लकी को ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि अपने घर पर वह चिट्ठी लेने आई थी। नहीं, अंजलि ने जवाब दिया और फिर जोर से अपना बैग पकड़कर बैठ गई। उसने उस बैग को ऐसे पकड़ा कि जैसे लकी अभी उस बैग को छीनकर भागने वाला हो। लेकिन जिस तरह से उसने उस बैग को पकड़ा था, लकी समझ गया कि वह चिट्ठी उसी बैग में थी। लकी उसे देखकर मुस्कुराया और फिर आगे देखने लगा। उसने उसके साथ चलने के लिए वैसे भी प्रॉमिस किया था और अब वह अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता था। लकी आगे बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय उसे राधिका की याद आ रही थी। वह देख रहा था शायद कि राधिका तालाब पर पहुंच चुकी थी और पानी की तरफ देखकर लकी के आने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद लकी और अंजलि उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर ये सेलिब्रेशन होने जा रहा था। आज यहां पर देश के टॉप सेलिब्रिटी जमा होने वाले थे। लकी ने देखा कि पार्टी और शूटिंग एक बड़े से जहाज़ पर होने वाली थी। जहाज़ वहां पर खड़ा था, लेकिन किसी को भी इतनी जल्दी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। पार्टी और शूट उसके 1 घंटे पहले ही दरवाजे लोगों के लिए खोले जाने थे। अब इधर अंजलि की तरीके ही बाकी के सेलिब्रिटी भी तैयार होना शुरू हो गए। कोई तैयार हो रहा था तो कोई दूसरे से बातें कर रहा था, तो कोई अपना नया लाइव खोलकर बैठा हुआ था। लकी का वहाँ पर 1 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा था। ऑफ कोर्स वो उठकर बाहर आ गया। वो नदी के किनारे खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, राधिका, राधिका तुम कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाओ। उसने सुना था कि शायद यमुना के पास खड़े होकर अगर अपनी सबसे अच्छी विश मांगे तो वो पूरी हो जाया करती है। उसकी आवाज़ और ऊपर मंडराते चीलों की आवाज़ एक दूसरे से जाकर मिल गई। नदी के किनारे एक तेज़ हवा चल रही थी और इसलिए लकी को अब सर्दी सी महसूस होने लगी। उसने अपने कपड़े को कसकर पकड़ लिया और फिर होटल के अंदर आ गया। आज शाम के 6:30 बजे
लकी अंजलि और सुष्मिता के साथ हो लिया था। वो लोग अंदर जाने लगे और फिर शिप पर दाखिल होने लगे। वहाँ पर करीब 200 लोग मौजूद थे और इतना ही देखने के बाद अंजलि और सुष्मिता की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उन्हें थोड़ी देर में कोई उनसे भी बड़ा सेलिब्रिटी मिल रहा था, जिन्हें देखकर वो दोनों पागल हो रही थी। उस शिप में 3 मंजिल थी। उसके आगे का हिस्सा लोहे का बना हुआ था और उसमें ढेर सारे रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे। शिप के अंदर ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था और उसके आगे पीछे बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई थी। उसके ऊपर कोई भी आराम कर सकता था और उसके आगे पीछे बड़ा सा स्टेज बना हुआ था, जिसके पीछे एलईडी पर आज का प्रोग्राम का नाम चल रहा था। अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर आए हुए सेलिब्रिटी और गेस्ट आगे पीछे जहाज को देख रहे थे। लकी उन सब से थोड़ा सा दूर खड़ा था और आसमान देख रहा था और उसे लग रहा था कि अगर शायद आज मौसम खुला हुआ होता तो माहौल और अच्छा बन सकता था। लेकिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे। तुम्हें पता है यह जहाज ना अनुराग का है, जानती हो अनुराग को? ऐसा बताते हैं कि इस शिप की कीमत करोड़ों में है और अनुराग और उसके पिता ने इसको मिलकर खरीदा था। वैसे भी भारत में शिप लेने की हिम्मत अनुराग से ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने ये भी सुना कि अनुराग के साथ उसके गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया और वो अभी तक सिंगल है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई चांस है? ये तो उस पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जब आज अनुराग आएगा ना तो तुम उसके सामने एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली हो। इसके बाद तुम्हारा तो मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो मुझे ज़रूर पसंद कर ले। बहुत सारे सेलिब्रिटी वहाँ पर अनुराग के बारे में बात कर रहे थे और हंसे जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पार्टी शुरू होने वाली थी तो सब लोगों ने हंसना बंद कर दिया और सब अपनी अपनी जगह पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो गए। अंजलि और सुष्मिता भी खड़े होकर वहाँ पर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। अनुराग का नाम सुनते ही अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आ गया। सुष्मिता, तुम्हें क्या लगता है, क्या अनुराग मुझे पसंद करेगा? अंजलि ने सुष्मिता की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक तरफ का विश्वास और उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन उसकी बात को सुनकर सुष्मिता को सिर्फ हंसी आ गई। उसने ना में सिर हिला दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब वो लोग मिलते? क्या होता जब अनुराग और लकी मिलने वाले थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनते रहिए जर्नी फ्रॉम प्रॉपर्टी टू रिच, सिर्फ A1 लाइफ FM पर। और गाइस, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी यह स्टोरी ज़रूर पहुंचाइए, जिससे आपके दोस्त भी इस स्टोरी का आनंद ले सकें।